हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है। कर इसमें बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ठो इसमें सवाल दिया हुआ है और इस तीनों सवाल को क्या करना है, हमको हल करना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, पहला इसमें सवाल क्या दिया हुआ है, यानी 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला इसमें जो सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यानी जैसे इसके क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि यहाँ पे दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, अब ए के इसमें निर्देशांक क्या दिया है, यानी 2,3 दिया हुआ है और बी के निर्देशांक इसमें क्या दिया है, 4,1 दिया हुआ है। और हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या दिया है, यानी 2,3 दिया हुआ है ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक क्या दिया है, 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं, ठीक है, की बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, यानी जो सूत्र होता है, वह क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें x1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और y1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, x2 जो होगा वह 4 हो जाएगा और y2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वही इसमें यानी x1 और x2 का मान रखना है और इसमें किसका मान रखना है, y2 और y1 का मान रखना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है, x2 दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 4 लिख देंगे माइनस। अब देखिए x1 दिया हुआ है और x1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस, अब इसके बाद देखिए y2 दिया हुआ है और y2 का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद से y1 का मान देखेंगे तो y1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख देंगे और वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और प्लस और -2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि -2 दिया है, यानी -2 गुणे -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी -2 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी प्लस का 4 लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे 4 4 तो कितना हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब अंडर रूट में 8 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा 2 गुणे 2 है, या जोड़ा बनेगा तो इसमें क्या है, यहाँ पे बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 बाहर होगा। ठीक है, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।